जी, मैं अगर कुछ ऐड करूं, इसमें आज हमारी इस्तदा अदालत उज़्मा के सामने ये थी कि ये मुकदमा पाकिस्तान के अवाम का मुकदमा है। ये किसी कैंडिडेट का या किसी सियासी जमात का मुकदमा नहीं है। पाकिस्तान के अवाम ने 8 फरवरी को जो दो टोक फैसला दिया, उस फैसले को सल्ब करने की कोशिश की गई है। अवाम की आवाज़ को दबाने की कोशिश की गई है, अवाम को हकीर जानने की कोशिश की गई है। हम आज अदालत के सामने खड़े हैं ताकि अवाम की जो आवाज़ है वो सुनाई दे, वो हर ऐवान में सुनाई दे, वो सुप्रीम कोर्ट में सुनाई दे और वो दीगर ऐवानों में सुनाई दे। हम अवाम का मुकदमा लेकर आए थे कि जिसको अवाम ने वोट दिया है उसको पार्लिमान में होना चाहिए। ख़वातीन और गैर मुस्लिम वही पार्लिमान में आने के अहल हैं जिनका ताल्लुक़ उस पार्टी से है जिस पार्टी को अवाम ने वोट दिया। अगर आप इन सीटों को माल गनीमत समझकर किसी और जमात को दे देते हैं और फिर उस जमात को ये ताकत देते हैं कि वो आइन में तरमीम करे, तो ये पाकिस्तान की जमहूरियत, पाकिस्तान के आइनी निज़ाम के साथ एक मजाक होगा। ये पाकिस्तान को तारीकियों में धकेल देने वाली बात होगी। हमने दो टोक अल्फाज में ये बात की, हमने तारीख़ को गवाह बनाया कि हमने ये नारा, हमने ये इस्तदा अदालत के सामने रखी है। अवाम का हक हमने अदालत से मांगा है, अब अदालत का काम है वो अपना फ़ैसला दे। हम बिल्कुल मुतमईन हैं कि हमने अपना फ़र्ज़ पूरा कर दिया। पाकिस्तान की आवाम गवाह रहे, आप गवाह रहना। दंगे रेडी हैं? हाँ जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज सुप्रीम कोर्ट में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बे कैंडिडेट्स सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के रिज़र्व सीट्स के लिए केस सुप्रीम कोर्ट के फुल कोर्ट के सामने पेंडिंग था। आज उसमें जजमेंट रिज़र्व हुई है। हमें उम्मीद है इंशाल्लाह कुछ दिनों में ये जजमेंट अनाउंस होगी। असल ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हमेशा ये मौक़िफ़ रहा है कि आइन के रूह के मुताबिक, आर्टिकल 51 के मुताबिक किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को ज़्यादा से ज़्यादा वो सीटें मिल सकती है रिज़र्व जो उसकी जीते हुए सीटों के मुताबिक हो। किसी भी पार्टी को जीती हुई सीटों से ज़्यादा सीटें देना डिस्प्रोपोर्शनेट है। ये आइन के रूह की खिलाफ वर्जी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सख्त हालात में दिसंबर में अपने नामिनेशन पेपर सारे कैंडिडेट के जमा करवाए थे। पाकिस्तान के 859 कंस्टिट्यूएंसी पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 828 कैंडिडेट को टिकट दिए थे। वमेन के लिए भी रिज़र्व सीट के लिए प्रायोरिटी लिस्ट इशू हो चुकी थी। वमेन को कहा गया था कि नॉमिनेशन फॉर्म फाइल करे, उसकी स्क्रूटनी भी होनी थी, लेकिन बदनीयती पे इलेक्शन कमीशन ने वमेन की स्क्रूटनी को 29 तारीख तक, दिसंबर तक सरंजाम नहीं दिया था। इंस्टेड इलेक्शन कमीशन ने 29 तारीख को एक नोटिफिकेशन इशू किया कि रिज़र्व सीटों के लिए चाहे वो वमेन हो चाहे वो नॉन मुस्लिम हो, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इनकी स्क्रूटनी हम 13 जनवरी को करेंगे। और 13 जनवरी वो डेट थी जिसको निशान अलाट होने थे। 13 जनवरी सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन रात 11 बजे आया था, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने उससे पहले लोगों को आज़ाद कैंडिडेट के निशानात अलाट कर दिए थे। आज कहा जाता है कि सुन्नी इत्तेहाद ने कोई सीट जीती है या नहीं। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का चेयरमैन हामिद रज़ा साहब मेरे साथ खड़े हैं। इनके नामिनेशन पेपर पे भी सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल लिखा हुआ था, सर्टिफिकेट इसका जमा हुआ था, लेकिन जब उनको पता था ये भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ अलायंस पर है, तो ऑन पर्पज़ बदनीयती पे इसको भी आज़ाद कैंडिडेट का निशान अलाट कर दिया था। जब ये सीटें आईं, इलेक्शन कमीशन के कानून के मुताबिक, रूल्स के मुताबिक, आर्टिकल 51 के मुताबिक आज़ाद इलेक्शन ऑफ निशानात पे जब हम सीटें जीत के आएँ तो KPK से 91 MPs, नेशनल असम्बली के 85 MNAs,
पंजाब असम्बली के 107 MPA, सिंध असम्बली के 9 MPA ने विद इन तीन दिन के अंदर अंदर जो आइन की रिक्वायरमेंट है उन्होंने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को ज्वाइन किया। उससे मुतालिक हमने 780 पेजेस के कागजात इलेक्शन कमीशन में फ़ाइल किए। इलेक्शन कमीशन ने एक्सेप्ट किया कि इन कैंडिडेट ने कानून और आइन के मुताबिक 3 दिन के अंदर अंदर पार्टी ज्वाइन की थी और एक प्रॉपर नोटिफिकेशन इसका इशू कर दिया था। इसके बावजूद कि हमारा हक था कि रिज़र्व सीटें हमें मिले, जिसमें 67 सीटें वमेन की है और 11 सीटें नॉन मुस्लिम की है, वो सीटें हमें नहीं दी गई, जिसकी वजह से हम सुप्रीम कोर्ट में मौजूद हैं। सुप्रीम कोर्ट से हमें उम्मीद है इंशाल्लाह जजेस की जिस तरीके से ऑब्जर्वेशन आई है कि ये इलेक्शन कमीशन के पार्ट पे बड़ी ज़्यादती हुई है, नाइंसाफ़ी हुई है, उन्होंने गैर आईनी गैर कानूनी कार्रवाई की है, इन्होंने आइन के मुताबिक अपनी ड्यूटी सरअंजाम नहीं दी। यही रीज़न है कि आज सेनेट भी इनकम्प्लीट है। सेनेट के इलेक्शन इस रिज़र्व सीटों की वजह से आज तक KPK में नहीं हुए। बावजूद इसके कि जब हम असम्बली में कह रहे थे कि जब तक रिज़र्व सीटें कंप्लीट ना हुई हो आप यहाँ भी इलेक्शनें रोक ले, लेकिन इसके बावजूद इन्होंने इलेक्शनें करवाई थी। हमें उम्मीद है इंशाल्लाह सुप्रीम कोर्ट के 13 जजेस से आज बड़ी खुशी होती कि अगर आज शॉर्ट ऑर्डर आ जाता, लेकिन जज साहिबान की सवाबदीद है। हमें फिर भी उम्मीद है इंशाल्लाह 2-3 दिन में ये जजमेंट आएगी और यही कानून के मुताबिक इंशाल्लाह ताला ये सीटें हमें मिलेगी। बहुत शुक्रिया। कमल शोज़ब बीबी जो हमारी वुमेन विंग की सदर हैं, आप बात कीजिए। थैंक यू जी। जी जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी आज का जो केस है वो अब रिज़र्व हो गया है। अल्लाह करे कि रिज़र्व सीट्स पे रिज़र्व फैसला जब आए तो वो ठीक आए। मैं शुक्रिया अदा करती हूँ अपने बैरिस्टर साहब का, सलमान अकरम राजा साहब का। इन्होंने पाकिस्तान की आवाम की आवाज़ पहुँचाई इस आला अदालत में, वोटर के वोट की जो सैंक्टिटी है उसको उजागर किया और तमाम जो वर्कर ख़वातीन हैं उनकी तर्जुमानी की है। लेकिन मैं अपनी अदालत से ये उम्मीद रखती हूँ कि जो पाकिस्तान की आवाम ने जिस पार्टी को मैंडेट दिया, जिनको ये मैंडेट मिला है कि वो अपनी सीट्स एक जो फार्मूला बनाया हुआ है इलेक्शन एक्ट के मुताबिक, उस पार्टी को मिलनी चाहिए। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अंडर जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो ख़वातीन हैं इनको मिलनी चाहिए, तो उम्मीद है कि वो मिलेगी। आइन और कानून के मुताबिक जमहूरियत का जो स्पिरिट है उसको ज़हन में रखा जाएगा, प्रोपोर्शन ऑफ रिप्रेजेंटेशन को मद्देनज़र रखा जाएगा। और ये याद रखिए कि ये जो रिज़र्व सीट्स होती हैं हर मेंबर असम्बली का इक्वल होता है, उसका इक्वल वोट काउंट होता है, उसके इक्वल पार्टिसिपेशन होती है और इक्वल राइट्स होते हैं। तो लिहाजा ये नहीं हो सकता कि अवाम जिस लोगों को, जिन नुमाइंदों को, जिस पार्टी को वोट ना दे उसको इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ये सीटें तोहफे में उठा के दे दे। ना ये माले गनीमत है और ना ये किसी की मर्ज़ी से तोहफे में दी जा सकती हैं। ये अवाम के जो वोट का राइट है और जिसको उन्होंने वोट दिया उसके मुताबिक प्रोपोर्शन ऑफ रिप्रेजेंटेशन, जो स्पिरिट है जमहूरियत की, जो स्पिरिट है पार्लियामेंट्री स्टाइल ऑफ डेमोक्रेसी की और जो स्पिरिट है हमारे आइन की, उसके मुताबिक ये मिलनी चाहिए सीट्स। और बेहतरीन तरीके से दलाइल दिए गए और उम्मीद है कि आइन के जो नुक्ते हैं उनको ज़हन में रखते हुए इस सारे केस में जो इतने महीने से ये चल रहा था, अवाम के जो वोट की सैंक्टिटी है उसकी पामाली से उसको बचाया जाएगा। और आने वाले वक्त के लिए जो लेजिस्लेशंस होने जा रही हैं, किसी ऐसी पार्टी को ये सीटें माले गनीमत के तौर पे नहीं तोहफे में दी जाएंगी जिसको वो नाजायज़ तरीके से इस्तेमाल करे और अवाम की इमा के बग़ैर, अवाम के मैंडेट के बग़ैर असम्बलियों में आके इस किस्म की कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स करे जो ना अवाम को काबिल कबूल हो, ना किसी जमहूरियत के लिए फ़ायदा मंद हो और ना जमहूरी जमातों के किसी हक़ में हो। तो हमारी उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये जब भी आएगा फ़ैसला बेहतर फ़ैसला है।